नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। डीएडीआर और अन्य विषयों से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को आज के इस वीडियो में लेके आया हूं। और दोस्तों, जानकारियां जो मैं दूंगा आपको, उसका आधार रहेगा कुछ डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बकायदा सामने दिखाऊंगा ताकि आपको डॉक्यूमेंट्स क्लियरली दिख जाएं। ऐसे आपको डॉक्यूमेंट दिखाऊंगा, वित्त मंत्रालय का लेटर दिखाऊंगा दोस्तों, श्रम मंत्रालय का लेटर दिखाऊंगा और भारत सरकार से लोकसभा में पूछे गए सवाल और उसका जवाब दिखा करके आज का ये वीडियो आपको समझाऊंगा। वीडियो में जानकारियां महत्वपूर्ण हैं, तो चलिए आगे बढ़ेंगे, इन जानकारियों को हासिल करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरा हमेशा की तरह आप सबसे आग्रह दोस्तों, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, सबसे पहले आंकड़ों से डीएडीआर में 4% बढ़ोतरी तय, मगर घोषणा कब और मिलेगा कब? जी हां दोस्तों, एआईसीपीआईएन के आंकड़े यानी कि श्रम मंत्रालय के आंकड़े 31 जनवरी 2024 यानी कि कल आ चुके हैं। अब ये जो सामने आप प्रेस रिलीज देख पा रहे हैं, ये श्रम मंत्रालय भारत सरकार का प्रेस रिलीज है, जो कि 31 जनवरी 2024 यानी कि कल का प्रेस रिलीज है। अब इस प्रेस रिलीज में नवंबर और दिसंबर के आंकड़ों को कंपेयर करके दिखाया गया है और वो आंकड़े जो है दिसंबर के जो आंकड़े हैं उनको जारी किया गया है। जैसे आप देख रहे हैं दोस्तों, नवंबर के आंकड़े थे 139.1, लेकिन दिसंबर के आंकड़ों में गिरावट आई है 138.8, लेकिन बावजूद इसके हमारा डीएडीआर 50% पहुंच जाएगा। कल मैंने आपको ऑलरेडी इस बारे में जानकारी दी थी कि कैसे हमारा डीएडीआर 50% पहुंच जाएगा। जनवरी 2024 से हमें मिलना है, लेकिन इसकी घोषणा कब होगी और कब मिलेगा हमें ये बढ़ा हुआ 4%, तो इसको लेकर के आज इस वीडियो में आपसे बात करेंगे। तो दोस्तों, इस साल चुनावी साल है, 2024 का जो साल है वो चुनावी साल है, तो मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा चुनावी साल 2019 का, क्योंकि 2019 में भी केंद्र के चुनाव थे और इसी तरीके से डीएडीआर जो है घोषणा होना था। तो डीएडीआर जो घोषणा हुआ था दोस्तों, वो 27 फरवरी 2019 को सरकार ने लेटर जारी कर दिया था, वित्त मंत्रालय ने। ये जो सामने आप लेटर देख रहे हैं, ये वित्त मंत्रालय का लेटर है डीएडीआर की बढ़ोतरी को लेकर के। 27 फरवरी 2019 का लेटर है, जिसमें हमारा डीएडीआर उस समय में 9% से बढ़ा करके 12% किया गया था, और यह भी चुनावी साल में ही किया गया था। तो इस वजह से ये पूरी संभावनाएं हैं दोस्तों कि इस बार भी फरवरी के महीने में हो सकता है डीएडीआर की जो ये आंकड़े आए हैं उस हिसाब से बढ़ोतरी की घोषणा हो जाए। लेकिन ये तो हो गया सरकार की घोषणा का, तो अब मिलेगा कब? अब दोस्तों, आप सबको बता दूं, अगर फरवरी के महीने में घोषणा हो जाती है और लेटर निकल जाता है, अगर की बात मैं कर रहा हूं, तो हमें मार्च महीने के पेमेंट या पेंशन के साथ मिल जाएगा हमारा बढ़ा हुआ डीएडीआर 50% के हिसाब से। लेकिन अगर आदेश मार्च के महीने में जारी होता है तो फिर अगले महीने यानी कि अप्रैल के महीने में ही मिलेगा। चलिए अगली जानकारी दोस्तों, कितना मिलेगा 4% का डीए एरियर? दोस्तों, अगर मार्च के महीने में मिलेगा तो हमें सिर्फ 2 महीने का एरियर मिलेगा, जनवरी और फरवरी का, और अगर हमें अप्रैल में मिलता है तो 3 महीने का मिलेगा दोस्तों, जनवरी, फरवरी, मार्च। लेकिन चांसेस जल्दी मिलने के हैं, क्योंकि जैसे ही चुनाव का डिक्लेरेशन हो जाएगा तो आचार संहिता यानी कि कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएंगे, जिस वजह से थोड़ा जल्दी मिलने के चांसेस हैं, और अगर जल्दी मिलते हैं तो हमें जो एरियर मिलेगा वो थोड़ा कम मिलेगा। तो चलिए अगली जानकारी दोस्तों, क्या कभी भी 50% डीएडीआर आज से पहले मर्ज किया गया था? आपके लिए ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि कल के वीडियो में मैंने आपको बकायदा लोकसभा के सवाल जवाब और साथ ही साथ जो 7th पे कमीशन का रिपोर्ट भी दिखा करके ये समझाया था कि हाँ, मर्ज हो सकता है, मर्ज होने के चांसेस हैं, और सरकार से भी डिमांड है हमारी कि मर्ज किया जाना चाहिए। लेकिन क्या आज से पहले कभी डीएडीआर 50% होने पर या 100% होने पर मर्ज हुआ था? आपको ये जो सामने आंकड़े आप देख रहे हैं, जिसमें 1 जनवरी 1996 से लेके 1 जनवरी 2008 तक के डीएडीआर के आंकड़े हैं। अब यहां पर अगर आप गौर करें तो 1 जनवरी 2004 में जो डीएडीआर थे वो 61% हो चुके थे, और इस डीएडीआर को 1 अप्रैल 2004 में, जैसे आप देख पा रहे हैं, 50% को मर्ज कर दिया गया बेसिक पे या बेसिक पेंशन में, और आगे डीएडीआर का रेट 11% से शुरू किया गया। तो आप सबने देखा दोस्तों कि हाँ, हुआ था
आज से पहले भी 50% डीएडीआर को मर्ज किया गया था और यह काम किया गया था अप्रैल 2004 में। तो ऐसी संभावनाएं हैं, क्योंकि बीच में सरकार ने छठे पे कमीशन का रिकमेंडेशन ना होने का हवाला दिया था, लेकिन सातवें पे कमीशन में कहीं ना कहीं डीएडीआर के मर्ज को लेकर के डायरेक्टली ना सही इनडायरेक्टली रिकमेंडेशन है कि डीएडीआर को मर्ज करके बेसिक पे और बेसिक पेंशन में बढ़ोतरी की जानी चाहिए। गारंटेड नहीं है, ये सरकार के ऊपर डिपेंड है, लेकिन चांसेस हैं दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली जानकारी। दोस्तों आज के अंतरिम बजट में 18 महीने का डीए एरियर में बड़ी घोषणा। क्या दोस्तों आज जो अंतरिम बजट पेश किया जाएगा वहां पर 18 महीने का डीएडीआर के एरियर को लेकर के बड़ी घोषणा हो सकती है? जैसे आप ये न्यूज क्लिप देख पा रहे हैं, आज तक के हवाले से ये जानकारी मैंने पहले भी दी थी कि आज तक ने ये जानकारी दी थी कि 18 महीने का डीएडीआर की घोषणा जो है अंतरिम बजट में हो सकता है। लेकिन आप सबको बता दूं दोस्तों कि बजट में डायरेक्टली 18 महीने का डीएडीआर की घोषणा नहीं होगी कि 18 महीने का डीएडीआर हम रिलीज कर देंगे या 18 महीने का डीएडीआर के लिए हमने इतने पैसे धार्य कर लिए हैं। ऐसी घोषणा होने की संभावनाएं बिल्कुल नहीं है। हाँ, चांसेस ये है कि अगर पेंशन बजट या जो सरकारी कर्मचारियों को दिए जाने वाले जो पेमेंट की बजट में अगर बढ़ोतरी होती है तो उससे संकेत मिल सकते हैं कि 18 महीने का डीएडीआर का एरियर जो है सरकार आगे आने वाले समय में घोषित करे। चलिए अगली जानकारी दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, पूर्व सैनिक को दें 1.54 करोड़ का मुआवजा, आदेश की अवहेलना। दोस्तों अपने आप में एक अजीबोगरीब ये घटना है। इलाज के दौरान दूषित खून चढ़ाने की वजह से एक पूर्व सैनिक को एड्स हो जाता है और यह माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2023 में ही इस केस के ऊपर फैसला सुना दिया था। जब वो ओपी पराक्रम में घायल हुए थे तो उनका इलाज सर्विस हॉस्पिटल में चलता है और उस दौरान उनको दूषित खून चढ़ाया जाता है जिससे उनको एड्स की बीमारी हो जाती है। इस बीमारी के बाद बहुत सारे उथल पुथल उनके जीवन में होते हैं, पर्सनल लाइफ में भी। तो इस बात को लेकर के जब माननीय सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं एयर वेटरन, है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को और आर्मी और एयरफोर्स अथॉरिटीज को दोषी मानते हुए 1,54,00,000 रुपए का मुआवजा पेंशनर को देने का आदेश सुनाया था सितंबर 2023 में। लेकिन जब सरकार और अथॉरिटीज की तरफ से उसका भुगतान नहीं होता तो पेंशनर दोबारा पहुंच जाते हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट। और अब की बार माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सरकार और अथॉरिटीज के खिलाफ अवमानना का केस चलाने का निर्णय लिया है और सरकार, एयरफोर्स अथॉरिटी और आर्मी अथॉरिटीज को जल्द से जल्द 1,54,00,000 रुपए का जो मुआवजा है उसको भुगतान करने का आदेश दिया है। दोस्तों यह अजीबोगरीब अपने आप में एक ऐसी घटना है दोस्तों जो कि हम सबको कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर कर देती है। आखिर एक वेटरन, एक जो ओपी पराक्रम के दौरान उन्होंने सर्विस दी थी, उनको जब इलाज किया गया तो इतना ज्यादा लापरवाही कैसे हो सकता है इलाज में कि आपको दूषित खून चढ़ा दिया जाए और आपको उस खून चढ़ाने की वजह से एड्स हो जाए। बहुत ही लापरवाही वाली ये घटना है और इस घटना में जल्द से जल्द त्वरित कार्रवाई करते हुए सरकार को जो भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है उसको लागू करने की जरूरत है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। 50% डीए पर आपका क्या क्या बढ़ेगा? जी हां, 50% डीए पहुंच जाएगा, इसकी अब लगभग पुष्टि हो चुकी है। तो ऐसे में आपका 50% डीए पर अगर 50% मर्ज होगा बेसिक या नहीं होगा वो तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन कुछ ऐसे अलाउंसेस हैं जो दोस्तों बढ़ने तय हैं। अब आपको मैं लोकसभा में पूछे गए एक सवाल का ब्यौरा, सवाल जवाब का ब्यौरा दिखाता हूं जिसमें 8 दिसंबर 2023 को सरकार से पूछा गया था कि पूर्व सैनिक और उनकी विधवाओं के लिए सरकार क्या क्या स्कीम चलाती है, क्या क्या सुविधाएं देती है। तो उसमें सरकार ने जो जवाब दिया था, ये जो सामने आप सवाल जवाब का ब्यौरा देख पा रहे हैं 8 दिसंबर 2023 का है। तो यहां पर सरकार ने पूर्व सैनिक और उनकी विधवाओं के बारे में जो फैसिलिटीज के बारे में उसको कब बढ़ोतरी किया था उसका पूरा ब्यौरा दिया था। तो इसमें ये जो नीचे के जो 3 अलाउंसेस हैं आप जैसे देख पा रहे हैं, कॉस्ट ऑफ बुक एंड स्टेशनरी जो 2,000 रुपए है, कॉस्ट ऑफ यूनिफॉर्म जो 2,000 रुपए है और क्लोथिंग जो 700 रुपए है जो कि विडोज को दिया जाता है। और इसकी बढ़ोतरी जब 50% डीए पहुंच जाएगा तो 25% की बढ़ोतरी होगी, ऐसी जानकारी लोकसभा में दी गई थी। और साथ ही साथ और भी कई सारे अलाउंसेस है जो सर्विंग के लिए भी लागू है और जो रिटायर्ड है उनके लिए भी लागू है। आपको बता दूं, सीईए चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस
सर्विंग जो पर्सनल है उनका बढ़ जाएगा 25%, जैसे डीएडीआर 50% पहुंचेगा। डेली डेली अलाउंस मिलता है, जब टीडी जाते हैं, टीडी जाने और आने के बीच का जो पीरियड होता है उसका डेली मिलता है, वो भी 25% बढ़ जाएगा। लगेज क्लेम, जब हम पोस्टिंग जाते हैं, रिटायरमेंट जाते हैं, या इस तरीके में जब हम फैमिली शिफ्ट करते हैं तो उसको लगेज क्लेम या ट्रक क्लेम भी बोलते हैं, उसमें भी 25% की बढ़ोतरी होगी। एचआरए हाउस रेंट अलाउंस में भी 25% की बढ़ोतरी होगी। ये सारे सर्विंग के लिए है। चिल्ड्रन केयर अलाउंस, इसमें भी 25% की बढ़ोतरी होगी। हॉस्टल सब्सिडी इसमें भी होगी। और कॉस्ट ऑफ बुक्स एंड स्टेशनरी, ये जो है, जो विधवा जो है हमारी, उनके लिए लागू है और इसमें भी 25% की बढ़ोतरी होगी दोस्तों। कॉस्ट ऑफ यूनिफॉर्म, ये भी विधवाओं के लिए है, इसमें भी 25% की बढ़ोतरी होगी। क्लोथिंग, ये भी विधवा जो हमारी है उनके लिए लागू है और इसमें भी 25% की बढ़ोतरी होगी। ग्रेचुइटी का जो सीलिंग लिमिट है दोस्तों, वो अब बढ़ जाएगा, 25% बढ़ेगा। 20 लाख रुपए था, उसका अब 25% बढ़ोतरी हो जाएगा, यानी कि 25 लाख हो जाएगा। आगे दोस्तों, जो MA यानी कि माइलेज अलाउंस है, ये पर्सनल गाड़ी के ऊपर मिलता है, जो सर्विंग को मिलता है, उसमें भी 25% की बढ़ोतरी हो जाएगी। तो दोस्तों 50% DADR पहुंचने पर इतने सारे अलाउंसेस में 25% बढ़ोतरी होना तय है। बाकी 50% मर्ज होगा नहीं होगा वो सरकार के डिसीजन पर आधारित है, लेकिन ये तो तय है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी था कि आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।